कई जन्मों तक साधन करने से जो उपलब्धि नहीं होगी, कई जन्मों तक, वह उपलब्धि एक ही जन्म में अत्यल्प समय में जिस निष्ठा से सेवा करनी चाहिए उस निष्ठा से सेवा करो, वो एक ही जन्म में प्राप्त हो जाएगा। सेवा की बड़ी भारी महिमा है। सेवा के ऊपर एक वृंदावन के रसिक आचार्य हुए हैं, श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा के श्री स्वामी भगवत ऋषिक देव जी। श्री स्वामी भगवत ऋषिक देव जी महाराज वे कह रहे हैं सेवा का स्वरूप क्या है। रुचि ले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए। रुचि ले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए। तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को खोए। कितनी प्यारी बात है। सबसे पहले सेवक का धर्म है सेव्य की रुचि का विचार करे। रुचि ले शुचि सेवा, रुचि सेवा और शुचि सेवा। महाराज जी, सेवा में कामना आई नहीं कि पवित्र से पवित्र सेवा अशुचि होगी। सेवा का फल सेवा, कोई कामना नहीं, न भोग की न मोक्ष की, सेवा। अरे भगवान खुद कह रहे हैं सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। ये उत्तम सेवा है, कोई कामना नहीं। सेवा का फल सेवा है, सेवा का और कोई फल नहीं है। रुचि ले शुचि सेवा करे, रुचि पूर्वक सेवा करे, स्वामी की रुचि का विचार करे और निष्काम सेवा करे। सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे। अपना कुछ बचाकर न रखे, अपना सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में, उपासक के चरणों में, सेव्य के चरणों में अर्पित कर दे। और अर्पण करने के बाद रहे, निकट रहे। कैसे रहे? अपन पो खोए। अपन पो खोए का अर्थ है महाराज जी, बहुत से लोग तन मन धन सब अर्पित तो कर देते हैं संतों के, गुरु महाराज के चरणों में, और जब लोग आते हैं दर्शनार्थी तो उनसे कहते हैं कुछ नहीं था गुरु जी के पास, ऐसी टपरिया में आके बैठे थे। ये सेवक सब जमीन खरीदी, ये बना दिया, यहां की एक एक कील इस सेवक की लगाई हुई है। आपके ही मुखारविंद से एक बार सुना था कि कोई महात्मा थे, बहुत अमीर घर के थे, वैराग्य हो गया, घर छोड़ दिया। तो बात बात में गुरु भाइयों में झगड़ा होता तो कहते, अरे हम ऐसे वैसे भूखे नंगे घर के नहीं हैं, ऐसे साधु नहीं बने हैं, लाखों की संपत्ति पर ठोकर मार के आए, लात मार के आए।
तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा अभी लात छूटी नहीं है, लात वहीं की वहीं चिपकी हुई है। कहां छूटी लात? सर्वस्व समर्पण करने के बाद फिर ये अहंकार न रहे कि मैंने किया, मेरे द्वारा कुछ हुआ। इस पद्धति से गुरु सेवा में रहेगा तो रहे अपन पो खोय, द्रवे तब हरि गुरुदेवा। कुछ करना नहीं पड़ेगा, द्रवे द्रवित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और अन मांग्यो सब मिले, कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जान ले वे सुचि भेवा, परमार्थ के सारे पवित्र भेद उसको अपने आप ज्ञात हो जाएंगे, सारे रहस्यों का बोध हो जाएगा। इतना ही नहीं महाराज जी, संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाय मुचि। सेवा से संचित नष्ट हो जाए, क्रियमाण का बंधन समाप्त हो जाए, इसमें बहुत आश्चर्य नहीं है। पर एक भगवत प्राप्त पुरुष की वाणी है, वे कहते प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता सेवा से। वो अपनी त्याग तपस्या से भी प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, पर सेवा इतनी ऊंची वस्तु है कि सेवक के प्रारब्ध का भी क्षय हो जाता है। ऐसे कितने उदाहरण हैं। स्वामी ने सेवक के प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लिया। चित्रकूट में सिद्ध संत थे श्री सद्गुरु रणछोड़दास जी महाराज, सिद्ध पुरुष थे, जिन्होंने अपने अनुभूति ग्रंथ में लिखा है कि श्री कृष्णदास पयोहारी जी महाराज मुझे रेवासा स्थान लेकर के गए थे और मैं 10-12 वर्ष तक पयहारी जी के साथ रेवासा धाम में निवास किया। अपनी अनुभूति की पुस्तक में रणछोड़दास जी लिख रहे हैं। सिद्ध पुरुष थे और चित्रकूट में जब वो साधन करते थे तो केवल एक ही शिष्य था उनकी सेवा में, विलक्षण शिष्य था। ऐसा समझो जैसे काया की छाया। तो महाराज कठोर साधन करते थे। प्रारब्ध तो प्रारब्ध है। वो शिष्य को पहले कफ खांसी बनी और फिर दमा हो गया, श्वास हो गया। अब इतना भारी श्वास उखड़ गया, आप कल्पना कीजिए, आज से लगभग 80-90 वर्ष पुरानी बात होगी। उस समय की कल्पना कीजिए कि उस समय चित्रकूट में क्या स्थिति होगी। औषधि के नाम पर कुछ, न कोई चिकित्सक न कोई दवा। अब वो बेचारा चेला, उसकी तो हालत ये हो गई कि चल न सके, इतना श्वास फूले, उसका दम भरा है। तो गुरु महाराज अपना साधन कम करके उसका ध्यान रखने लगे। रो रहा था, बोले आज हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे नहीं, हम तो अनशन करके प्राण त्याग देंगे। तो श्री रणछोड़दास जी ने कहा क्यों बच्चा, क्यों? बोले हम तो इसीलिए, हमारा और कोई भजन साधन नहीं, हम तो इसीलिए श्री चरणों में आए थे कि हम अहरनिश सेवा करेंगे, पर हमारे शरीर का ऐसा पाप उदय हो गया कि अब आपको हमारी सेवा करनी पड़ रही है, तो मैं जीवित क्यों रहूंगा? तो वो मुस्कुराए, बोले वैसे तो बच्चा थोड़े दिन की बात है और भोग लो, ठीक हो जाएगा, क्योंकि भोग से ही कर्म का क्षय होता है। लेकिन यदि इतनी व्याकुलता है तो ठीक है, तुम ठीक हो गए, समझ लो ठीक हो गए, अब करो सेवा। और महाराज को बस थोड़ा ज्वर आया और फिर ऐसा दमा, श्वास लेना मुश्किल। और महाराज जी बताते रहे ये दवाई करो, ये करो, तो करो। बोले चलो, तुमने नहीं भोगा, तुम्हारा हमने भोग लिया। चलो ये बात तो पुरानी है,
एक घटना मेरे नेत्रों के सामने घटी हुई घटना। खाक चौक में पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा, जिनका हम पावन स्मरण अनेक प्रसंगों में करते हैं, बड़ी अद्भुत रहनी थी उनकी। सर्वभूत हिते रताः के वे। पापा, मैग्नीफाइंग ग्लासेस डिटेक्टिव के लिए होते हैं, आपके लिए नहीं। बेटा, इन आंखों से अब बारीक अक्षर पढ़े नहीं जाते। सर्वभूत हिते रताः के वे मानव प्रतीक ही थे। तो वृद्ध शरीर तो था ही, तो खांसी का सिरप ले रहे थे। उसी समय बंदर खांसा, नीम के ऊपर बैठा हुआ बंदर खांसा। अच्छा बच्चा, तुमको भी खांसी हो गई, जुकाम हो गए? अरे छींक भी आ गई, छींक जुकाम भी हो गए? हाँ बच्चा, बहुत बढ़िया दवाई है, गीता डॉक्टर नहीं दे के गई है। अरे बच्चा, बहुत बढ़िया दवाई है। बंदर आया, पेड़ से उतर के पास बैठ गया। दवाई चाटोगे? बंदर का तो अच्छा, तबीयत ठीक है? आंखों देखी घटना महाराज जी। तो बंदर ने हाथ ऐसे बढ़ा दिया, महाराज जी ने ऐसी कलाई पकड़ी। अरे राम राम राम, ओहो, हे भगवान, हे भगवान, हे गोविंद, हे गोपाल, अरे राम राम राम, इसको तो बहुत तेज बुखार है। अरे राम राम, इसको तो बहुत तेज बुखार है। ओहो, बहुत तेज बुखार है। इस बेचारे को कौन दवाई देगा? इसका कौन इलाज करेगा? ले बच्चा, बुखार की दवा तो मेरे पास नहीं है, खांसी की दवा है। ए, मुंह खोल। बच्चे, बंदर ने मुंह खोल दिया तो उंगली से जीभ पर खांसी की दवाई चटाई। तांबे की एक लुटिया रहती थी, उससे अपने हाथ धो लिए और थोड़ी देर में कांपने लग गए। बोले बच्चा, हमको भीतर ले चलो, कोठरी में ले चलो। कंबल ओढ़ लिया, भीतर गए। तेज बुखार, केवल 10 मिनट में तेज बुखार। पूरी रात बुखार रहा, पूरे दिन बुखार रहा। बुखार आने पर वो फलाहार छोड़ देते थे, केवल गर्म जल पीते थे, लंघन करके ठीक कर लेते थे अपने ज्वर को। बाद में बोले, हमसे बोले देखो, बंदर की खांसी तो दवाई खाने से ठीक हो गई और बुखार हमने भोग लिया, बंटवारा कर लिया और हमारा भी बुखार उतर गया, बंदर भी ठीक हो गया। अब सोचो, बंदर से उनका कौन सा स्वार्थ था और बंदर भला किसकी क्या सेवा करने वाला है। आज सवेरे सवेरे महाराज जी 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे हजारों गलगलिया चिड़िया आती, उनके दरवाजे पर पंजा और चोंच से प्रहार करने लग जाती, चीची चीची करने लग जाती। तो जैसे ही गेट अपना खोलते, कक्ष का द्वार खोलते, सैकड़ों हजारों चिड़िया भीतर, कोई गोद में बैठी, कोई यहाँ बैठी, कोई जटाओं पर बैठी, और सबको नमकीन खिलाते थे महाराज जी अपने हाथ से। तो बढ़िया गाय के घी का नमकीन प्राय तेल में ही लोग करते हैं। महाराज जी की लीला, वो उमंग नाम का बढ़िया कंपनी का घी आता था, उस घी में नमकीन बनाते थे। तो एक दिन तेल में बना दिया, तो जैसे ही डिब्बा खोल के नमकीन बिखेरा, चिड़िया नाराज हो गई, नहीं खाया उन्होंने नमकीन। हमारा नाम लेके बोला, अमुकदास। हाँ महाराज जी। देखो बच्चा, साधु की जबान नहीं बिगड़ती है, ये पक्षी हैं, इनकी जबान बिगड़ गई। नाराज होके चली गई, कहती हैं कि घी का माल खाएंगी, तेल का नहीं। राम 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 राम, बेचारी इतनी आई थी, इनकी आज भिक्षा नहीं हुई। आंख में आंसू आ गया। बोले जा बुला के लाओ। अब मैं कैसे बुलाऊं चिड़ियों को? जा बुला के लाओ, महाराज बुला रहे हैं। हमने कहा आओ आओ चिड़िया, महाराज जी बुला रहे हैं। फिर चिड़िया आ गई। तो एक डिब्बा भर के किशमिश रखे थे,
अच्छा माल खिलाते, लो किशमिश खाओ, किशमिश खाओ, किशमिश फैला दिए, किशमिश खाई। ये कितने लोगों की व्याधि को हमने देखा महाराज जी, ऐसे सहज दया करके अपने ऊपर ले लेते थे। यद्यपि ये हम बहुत उत्तम नहीं मानते हैं कि हम अपनी आधी व्याधि अपने पूज्य जनों को दे दें। इसलिए मेरी तो प्रार्थना ये है कि अपने पूज्य जनों की सेवा ही, निष्काम सेवा ही करनी चाहिए। उनके सामने अपनी आधी व्याधि का रोना रो करके उनके साधन में विक्षेप करना अथवा अपनी व्याधि उनको देना, ये मेरे विचार से तो बहुत अच्छी बात नहीं है। पर ऐसा होता है, करुणा अधिक होने के कारण ऐसा होता है। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाए मुचि, सब कर्म छोड़ के चले